बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, ये वाक़या तकरीबन 9 साल पहले का है कि दो ख़वातीन मेरे पास आईं अपना हिसाब कराने। तो एक उसमें से बिल्कुल नौजवान लड़की थी, एक शादीशुदा थी। जो नौजवान लड़की थी वो बिल्कुल गैर शादीशुदा थी और उसको नाज़रीन सेहत के मसाइल सीरियस किस्म के थे और वो सेहत के हवाले से नाज़रीन अपना हाथ दिखाने या अपना जायचा बनवाने मुझसे आई थी। तो जो सेहत के मामलात थे वो मैंने उनसे उनके डिस्कस किए, क्योंकि उनके जो नाखून हैं वो बिल्कुल यूँ कह लें कि रेडिश हो चुके थे। और लेकिन जो चीज़ वो मुझे सेहत के हवाले से दिखाने से, तो क्योंकि जायचा बनना है और हाथ देखना है तो वो मुकम्मल ही देखा जाता है। तो उसकी शादी अभी कहीं पर नहीं हुई थी और ना कोई उसका अभी रिश्ता तय हो चुका था, कहीं पर भी नहीं उसका रिश्ता तय हुआ था। तो लेकिन उसके हाथ पर तलाक की अलामत मौजूद थी। अभी उसकी ना मंगनी हुई है, ना शादी हुई है, ना रिश्ता हुआ है, लेकिन हाथ पर तलाक की अलामत मौजूद। सेहत के हवाले से नाज़रीन मैंने उसको गाइड किया कि आप इस तरह की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें कि जो आपके खून के जिस्म के अंदर खून बनाएं और खून की रवानी को बेहतर करें। अगर आप बीमार हो गई तो आपको डॉक्टर्स खून की बोतलें लगाएंगे, क्योंकि नाज़रीन ये इल्म है तो ये मेडिकल से भी इसका ताल्लुक़ है और बहुत से जो हकीम हैं, बहुत से जो डॉक्टर हैं वो भी पामिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो और उसकी बहन को नाज़रीन फिर मैंने इस ख़तरे से आगाह किया, क्योंकि नाज़रीन हमने ये इल्म उस्तादों से सीखा है और हम हर बात मुंह पर नहीं कह देते कि आपके साथ इस तरह के वाक़यात होंगे। उसकी बहन को मैंने बड़ी राज़दारी के साथ इस वाक़े से आगाह किया कि इसके हाथ पर शादी के मुतल्लिक मनफी अलामात मौजूद हैं। आप इसकी शादी बड़ी देखभाल कर करें और इसकी पसंद को आप मद्देनज़र ना रखें। आप जो आपकी सोच है और आप इसके लिए बेहतर फ़ैसला कर सकती हैं, क्योंकि नाज़रीन जो मैंने पेशगोई होती हैं अक्सर नाज़रीन सीधी सीधी पूरी होती हैं, अक्सर ड्रामाई अंदाज में पूरी होती हैं। तो कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं जो इंसान के जहन पर नक्श हो जाते हैं या याद रह जाते हैं। तो नाज़रीन कुछ अरसे बाद वो नौजवान लड़की बीमार हुई और बिल्कुल वैसे ही उसको नाज़रीन खून की बोतलें लगीं। और नाज़रीन मैंने उनको एक और बड़ी बात की थी कि आप शादी से पहले इस्तिखारा ज़रूर करिएगा। अच्छा नाज़रीन, कुछ अरसे बाद जब उसको खून की बोतलें लगी फिर वो सेहतयाब हुई और अचानक नाज़रीन चंद दिनों के बाद नाज़रीन पता लगा कि वो लड़की जो कि क्योंकि ये गांव के रहायशी थे, ये लोग गांव के रहने वाले थे, तो पता लगा कि वो घर से सामान लेने गई है और वापस नहीं आई। और उसके पास पैसे भी मुख्तसर थे, जैसे 100-200 रुपये था उसके पास और कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। तो उसके घर वाले बड़े परेशान थे। तो बात मुझ तक पहुंची, उसके घर वालों ने मुझसे रब्ता किया कि भाई आपने उसका हिसाब देखा था तो हमें शक है किसी ने उसको अगवा कर लिया है। तो मैंने उसको कहा कि वो उसने निकाह कर लिया है। तो इस पर उसके घर वालों ने नाज़रीन मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि आपके पास कोई क्या गैब का इल्म है, आप बता रहे हैं आपने निकाह करके, आपने सिर्फ हाथ देखकर आप इस तरह बता सकते हैं कि एक हमारी लड़की अगवा हो गई है। आप उल्टा में कह रहे हैं कि उसने निकाह कर लिया और उसके पास तो कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं था और उसके पास कोई पैसे नहीं थे, उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, घर से वो कोई चीज़ लेकर नहीं गई। तो यानी कि इस तरह की उन्होंने बातें कि मैं खामोश हो गया, क्योंकि उस वक्त वो परेशानी के आलम में थे और यूँ कह लें कि एक इखलाकी तकाजा भी यही था कि उनसे मज़ीद ज़्यादा बहस तकरार ना की जाए। तो मैंने उनको कहा, बस मैंने वही उनसे बात की कि उसने निकाह कर लिया। अच्छा नाज़रीन, वो गांव के लोग थे तो वो तहकीक करते रहे कि उन्होंने जो थाना जो है उसके अंदर भी रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई गुमशुदगी की, तो लेकिन उसका कहीं कोई सुराग ना मिला। लेकिन उन्होंने अपने तौर पर वो तहकीक करते रहे। उनको नाज़रीन साथ वाले गांव के एक नौजवान पर शक गुज़रा कि ये नौजवान गायब है और इसके घर वालों को उन्होंने डेरेदार के ज़रिए पैगाम पहुंचाया, क्योंकि नाज़रीन गांव के अंदर ज़्यादा जो निज़ाम होता है वो डेरेदारी का निज़ाम होता है।
تو انہوں نے وہاں کے ساتھ والے گاؤں کے ڈیرے دار کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ یہ لڑکا ہماری لڑکی واپس کر دے ورنہ ہم اس کو قتل کر دیں گے یا اس کے کسی بھائی کو قتل کر دیں گے۔ تو ناظرین دھمکی کام کر گئی تو ڈیرے دار کو انہوں نے لڑکی کو واپس کرنے کا اشارہ دیا، اور چند یقین دہانیوں کے بعد انہوں نے وہ لڑکی ڈیرے دار کے ذریعے ان کو واپس کر دی۔ اب جس وقت ناظرین وہ لڑکی کو گھر لے کر آئے تو 2-3 دن کے بعد پتہ لگا کہ لڑکی نے نکاح کر لی ہے یا لڑکی کا نکاح ہو چکا ہے۔ تو جیسے کہ میری پریڈکشن تھی وہ بالکل وہیں درست جا رہی تھی کیونکہ نکاح ہو گیا تھا۔ تو اسی طریقے سے کیونکہ یہ جو ناظرین گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لڑائی جھگڑا یا کسی کو قتل کر دینا یہ وہاں کے عام واقعات ہوتے ہیں۔ لڑائیاں جھگڑے تو بے انتہا گاؤں کے اندر رہتے ہی ہیں، اور کسی کا سر پھاڑ دینا، کسی کی لات توڑ دینا یا کسی کو قتل کر دینا، یہ واقعات وہاں کے معمولات ہیں۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ سے اس لڑکے کو دھمکی لگائی ڈیرے دار کے ذریعے کہ لڑکی کو طلاق دو ورنہ ہم اس لڑکے کو قتل کر دیں گے۔ جب یہ دھمکی لڑکے کے گھر والوں تک پہنچی اور پھر دھمکی اثر کر گئی تو پھر اس لڑکی کو انہوں نے طلاق دی۔ تو ناظرین پریڈکشن میں نے کر دی تھی کہ آپ اس کی جو شادی ہے وہ بڑی دیکھ بھال کر کے کریں، لیکن اس لڑکی کے نصیب میں طلاق لکھا تھی۔ لیکن اگر وہ بچ سکتی تھی، اگر وہ عمل کرتی ہدایات پر، بہرحال میں نے اس لڑکی کو تو اس کی بڑی بہن کیونکہ وہ اس کے ذمہ دار تھی، اس کے ذمہ میں نے لگایا تھا کہ آپ لڑکی کی ایک دیکھ بھال کر کے اور بڑی پوچھ تاچھ کر کے شادی کریں، اور اس کی مرضی کی آپ کبھی بھی شادی نہ کریں۔ تو لیکن انہوں نے نہیں مانی، اور ویسے ہی وہ ڈرامائی انداز میں اس کی طلاق ہوئی۔ تو ناظرین علم جو ہے وہ بہرحال بولتا ہے، اور علم تو پھر علم ہے۔